डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का सिटी मंटेसरी स्कूल सिवान के इस यूट्यूब चैनल पर आज के बायोलॉजी क्लास में। डियर स्टूडेंट्स, देखो आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है और वो सूचना ये है कि सीबीएसई बोर्ड ने इस कोरोना महामारी के वजह से आपका जो पढ़ाई का नुकसान हुआ है, आपका जो पढ़ाई डिस्टर्ब हुआ है, उसको ध्यान में रखते हुए इस साल यानी 2020 से 21 का जो सेशन है, इस साल के लिए सिलेबस में कटौती किया गया है आपके, और पूरे 30% सिलेबस में कटौती किया गया है। यानी कि आपके सिलेबस जो कि नॉर्मली रहता था हर साल, उसमें से 30% टॉपिक्स और यूनिट्स को जो है हटा दिया गया है। तो उन दोनों ही यानी कि जो आपका सिलेबस रहने वाला है उसको मैंने आपको व्हाट्सएप पर भी भेजा हुआ था, और इस वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी 2020-21 का जो सिलेबस रहेगा उसको मैं प्रोवाइड करा दिया हूँ। साथ ही साथ किन किन टॉपिक्स को, किन किन यूनिट को आपके सिलेबस से हटा दिया गया है इस साल के लिए, उसको भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हूँ और आपको व्हाट्सएप पे भी मैंने भेजा हुआ था। तो वहां से जा करके आप लोग पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करके वहां से आप देख सकते हैं कि क्या आपका सिलेबस रहने वाला है और वो कौन कौन से टॉपिक है, वो कौन कौन से चैप्टर हैं, यूनिट हैं, जहां से इस साल बोर्ड में क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। अब समझदारी वाली बात पे आते हैं। देखो समझदारी क्या है, समझदारी ये है कि जो हमारे बोर्ड में जहां जहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी हमारे बोर्ड में इस साल यानी 2021 में जहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पहले हम वहां से पढ़ें, उसका तैयारी करें अच्छे से, और फिर हमारे पास में अगर पर्याप्त समय रहता है तो हम उन सभी चैप्टर्स को भी पढ़ लें जहां से कि क्वेश्चन तो नहीं पूछे जाएंगे लेकिन वो चैप्टर हमारे लिए पढ़ने जरूरी है। ठीक है। और यही कारण है कि बायोलॉजी का जो दूसरा चैप्टर था कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जो कि मैं आप सभी को पढ़ा रहा था, उसको मैं बीच में ही छोड़ देना चाह रहा हूं ताकि उसको हम लोग कवर करेंगे अंत में। सिलेबस जब आपका कंप्लीट हो जाता है तो उसमें जो हमें समय बच जाएगा इस एकेडमिक ईयर में, सिलेबस को कंप्लीट करने के बाद से जो समय बचेगा उसमें हम लोग डिलीटेड पोर्शन को पढ़ेंगे, यानी कि जिसको सिलेबस से बाहर कर दिया गया इस साल, उन सभी को भी पढ़ेंगे। यानी कि मैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को नहीं कह रहा हूं कि मैं बिल्कुल ही छोड़ दे रहा हूं, हाँ उसको रोक रहा हूं, अभी छोड़ नहीं रहा हूं, रोक रहा हूं, उसको मैं पढ़ाऊंगा। लेकिन कब? जब हमारा एकेडमिक जो इस साल का सिलेबस रहने वाला है उसको कंप्लीट कर लिया जाएगा तब। और यही कारण है कि हम लोग जो है आज से स्टार्ट करते हैं एक नया चैप्टर जिसका शीर्षक है हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इस चैप्टर का मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूं कि इसके अंदर में हम लोग पढ़ेंगे क्या, यानी कंटेंट्स बता देता हूं कि हमें क्या क्या चीजें इस चैप्टर के अंदर में पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन, यानी कि रिप्रोडक्शन का इंट्रोडक्शन, और उसके बाद से डीएनए एंड इट्स कॉपी। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएंस, यानी वेरिएंस के क्या महत्व है। उसके बाद से टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, टिश्यू कल्चर पढ़ेंगे, उसके बाद से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, और उसके बाद से पढ़ेंगे हम लोग प्रोसेस ऑफ मेकिंग वेरिएंट्स, और उसके बाद से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, और उसके बाद से एनिमल में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और उसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, उसके बाद से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे, और फिर पढ़ेंगे हम लोग ह्यूमन बीइंग के अंदर में कैसे फर्टिलाइजेशन होता है, और फिर पढ़ेंगे हम लोग ह्यूमन फीमेल्स के अंदर में सेक्सुअल साइकिल के बारे में, और उसके बाद पॉपुलेशन कंट्रोल, और अंत में हम लोग पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ और एसटीडी यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के बारे में। चलिए अब हम इस पाठ का इंट्रोडक्शन कर लेते हैं, यानी कि परिचय करा देते हैं। देखो पिछले चैप्टर में हम सभी ने जिंदगी को बनाए रखने वाले विभिन्न प्रकार के इसेंशियल लाइफ प्रोसेस के बारे में स्टडी किया हुआ था, सीखा था। इस चैप्टर में हम लोग रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है और जो कि एक ही प्रकार के स्पीसीज के इंडिविजुअल्स के नए जनरेशन के उत्पत्ति से संबंधित होता है, रिलेटेड होता है।
देखो इस पृथ्वी के ऊपर स्पीसीज का कंटिन्यूटी जो है वो रिप्रोडक्शन के द्वारा बनाया रखा जाता है, यानी कि मेंटेन किया जाता है। साथ ही एक चीज और ध्यान रखो कि ये जो रिप्रोडक्शन होता है वो जिंदगी के इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक में से एक तो होता ही है। वो जो है ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ लाइफ के सर्वाइवल में ही हेल्प करता है, बल्कि वो जो है स्पीसीज के कंटिन्यूटी में भी हेल्प करता है। यानी कि मैंने ये कहा आप सभी से कि ये जो रिप्रोडक्शन है वो लाइफ का इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक होता है, जो कि ना सिर्फ लाइफ के सर्वाइवल में हेल्प करता है बल्कि वो स्पीसीज के कंटिन्यूटी में भी हेल्प करता है। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि रिप्रोडक्शन जो होता है वो एक प्रोसेस होता है जो कि स्पीसीज के परपेचुएशन यानी कि स्थिरता और मल्टीप्लिकेशन यानी कि उसके संख्या में वृद्धि के लिए इसेंशियल होता है, जरूरी होता है। और इस प्रकार से हम रिप्रोडक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। The process of production of new generation of individuals of the same species that are physically independent of their parents is called reproduction। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि रिप्रोडक्शन जो होता है वो एक ही प्रकार के स्पीसीज के इंडिविजुअल्स का न्यू जनरेशन का प्रोडक्शन का प्रोसेस होता है, जो कि अपने पेरेंट के बॉडी से फिजिकली इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, तो ये रहा डेफिनेशन रिप्रोडक्शन का। और इसका अगर आप लोग जो है वो फीचर जानना चाहते हैं जो कि इसको इसेंशियल प्रोसेस बनाता है, तो फिर आप जो है अगले वीडियो लेक्चर का इंतजार करें और कल जो है फिर इस सिटी मोंटेसरी स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आकर के और अगले वीडियो लेक्चर को देखें, जिसमें कि मैं आप सभी को बताऊंगा कि वो कौन कौन से रिप्रोडक्शन के फीचर हैं जो कि रिप्रोडक्शन को इसेंशियल प्रोसेस बताते हैं। आज मैंने रिप्रोडक्शन जो चैप्टर है ये हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन कराया। साथ ही साथ जो है मैंने ये बताया कि इसके अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। अगले क्लास में मैंने अभी बताया था कि मैं बताऊंगा वो कौन से फीचर हैं जो कि रिप्रोडक्शन को इसेंशियल प्रोसेस बनाते हैं। सो इस वीडियो लेक्चर को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।